वेलकम दोस्तों स्टडी विद IQ। मैं राजेश। आज मैं आपको सरलीकरण के सारे वो क्वेश्चन लगाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट 2019 के क्वेश्चन हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे 7897 पर पीडीएफ लिखकर भेज दीजिएगा। और आपके पास अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे लिखकर भेज दीजिएगा, मैं सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों टाइम न गवाते हुए आपके वो सारे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2019 में आए थे सरलीकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों क्या लिखा है, स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इतना सा लिखा है दोस्तों, y की पावर 2/3 माइनस y की पावर 1/3 इक्वल टू 15। तो अब आपको बताने कि x के क्या क्या y के कितने मान हो सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसमें y की पावर 1/3 को मान लेता हूँ t, तो लेट्स अपॉन ये कितना होगा t की पावर 2 माइनस t इक्वल टू 15। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये माइनस इधर आएगा कितना है दोस्तों, इतना। और फिर मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर दोनों माइनस होते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस होती है और छोटी वाली वैल्यू माइनस होती है। आप इसको ऐसा तोड़िए कि बड़ी और छोटे में दो, यानी कि हो जाएगा दोस्तों कितना, यानी कि तो गुणा करने पर इतना और यहाँ पर इतना, यानी कि 5, एक मिनट यहाँ 2 लिखूंगा, सॉरी यहाँ 2 लिखूंगा, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 3, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ t का मान आएगा दोस्तों माइनस प्लस का 25 5, यानी कि देखो अगर आप इसको करेंगे तो ये 5 होगा और ये कितना होगा दोस्तों आपका 3, लेकिन माइनस का 3। आई होप आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर आप एक काम करिए इसको जल्दी से मैं सॉल्व भी कर दूँगा। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे दोस्तों t स्क्वायर 5 माइनस 3 t माइनस 15 इक्वल टू 0। कुछ वॉइस और ये होगी दोस्तों, आवाज़ें बाहर से आती हैं, प्लीज़ सॉल्व करके वीडियो को पूरा देखा करिए, बस इतना होगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों t बराबर सॉल्व करिएगा 5 और t बराबर माइनस का 3। अगर आप यहाँ ध्यान से समझे दोस्तों तो एक चीज़, हमको t नहीं, हमको चाहिए था इतना मान, यानी कि क्वेश्चन हटा दीजिए सर जी। 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू देखो कितना है t का मतलब 5, 1/y की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस का 3। y अगर इधर जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 5 की पावर 3 और ये होगा 3 की पावर 3, यानी कि 125। तो यहाँ कितना होगा दोस्तों माइनस का 27। आपके दो मान आ चुके हैं दोस्तों, 125 और माइनस का 27। क्वेश्चन आसान सा था, क्वेश्चन लगाने का अप्रोच होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से आते हैं, कुछ क्वेश्चनों को ऑप्शन से लगाना भी बेटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दीजिए सर जी। अब क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मेरे अप्रोच को समझिएगा। यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस यहाँ पर कितना लिखा है 16 c की पावर 4। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये होगा 4c पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आप इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में दोनों का जोड़ और एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंट। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार दोनों का जोड़ होगा दोस्तों और एक बार दोनों का क्या होगा डिफरेंट। अब फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे घूर घूर कर क्वेश्चन को, तो यहाँ से अगर मैं इसको पूरे पे लगा दूं और इस पर मैं इसको पूरे पे 2 लिखकर पूरे पे लगा दूं, तो क्या वही चीजें लिखी है ना दोस्तों। और फिर यहाँ पर भी फिर ये रूल, एक बार दोनों का ऐड और एक बार दोनों का क्या होगा दोस्तों डिफरेंट। क्या क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत छोटे छोटे थे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट होगा, सारे 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आगे चलेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगा दीजिए सर जी इनकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को लगाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, 5 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि 5 की पावर कितना है दोस्तों 3, और डिवाइडेड बाई 5 की पावर माइनस 3/2 इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर a लिखा है a प्लस 2। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर मुझे बताइए। देखिएगा मैं आपको पहले कुछ चीजें बताऊंगा। अगर 3 ऐसे कुछ लिखा हो
यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा अंडर रूट एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, लेकिन अगर यहाँ बेस लगा हो तो ये होगा एक्स की पावर 1/3। उसी विधा पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला क्या करना है, मैं इसको लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर एक होगा 5 की पावर 1/2 और +1, यानी कि 5 की पावर कितना होगा 3/2, इतने का मान। और फिर उसके बाद गुणे 5 की पावर 3, देखिए भाग है, अगर मैं भाग को गुणा लिखूंगा तो घातों में जोड़ हो जाता है, अगर घातों में डिफरेंट लिखूं कितना होगा दोस्तों 0। जैसे देखिएगा a की पावर -1 इक्वल टू क्या लिखते हैं आप 1/। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अगर मैं यहाँ करूँ 4 तो यहाँ क्या होगा -4। अगर मैं यहाँ करूँ 3 तो यहाँ कितना होगा -3, यानी ये माइनस की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू। क्या इतना समझ में आया दोस्तों, यानी जो माइनस में है वो डिवाइडेड ऊपर आने पर कितना हो जाएगा प्लस का, और ये सिंबल बदल गया इक्वल टू 5 की पावर 1+2। सॉल्व करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 5 की पावर यहाँ पर पूरा 3 + 2 गुणे में घाते जुड़ती हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों का कॉमन आएगा, यानी कि 6, और 6 में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 6 होगा, 6 का आधा 3, यानी कि 3 + 3 इक्वल टू 5 की पावर a+2। यहाँ से आपका ये 5 कटेगा, 3 3 6, यानी कि 6 इक्वल टू a+2। a का मान दोस्तों कितना होगा 4। क्या क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका, बी वाला। चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का और स्पीड में चलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं स्पीड में चलूंगा और आपको भी स्पीड में रहना होगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, यदि क्वेश्चन स्क्रीन पे सर लगा दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको क्वेश्चन ना आ रहे हो तो बैठकर प्लीज क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को। और दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही नहीं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम का मतलब है कि चाहे आप रेलवे दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप बैंक दे रहे हो, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। लेवल यही होता है, बस इतना सा है, पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके बाद कोई हाई लेवल जाएंगे। तो अभी इसको आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखा करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व। यदि √3x - 2 √3x - 2 इक्वल टू 2√3 + 4। क्वेश्चन इतना सा है दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको x का मान फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। हम अंडर वाली वैल्यू एक तरफ रख लेते हैं और उस वैल्यू को एक तरफ रख लेते हैं। ये माइनस उधर जाएगा दोस्तों, कितना होगा 6, यानी उधर आ गया 6। यहाँ से हमने √3 कॉमन ले लिया, कितना होगा x - 2। यहाँ कितना होगा दोस्तों, अगर मैं इसको भाग करूंगा √3 से तो यहाँ से √3 कट गया, ये कितना होगा x - 2 इक्वल टू 2√3। परमेयीकरण कर दीजिए। क्या करना है दोस्तों, परमेयीकरण। और परमेयीकरण करने के बाद इसका मान कितना आएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा। मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की सारी चीजें आती होंगी। ये हो गया 2√3, और दोस्तों यहाँ पर माइनस था, माइनस उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस, यानी अगर ये माइनस उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा प्लस। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 1 + √3। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। रख लीजिएगा क्वेश्चन, स्पीड में काम करना है। फिर से अगर ना समझ में आए तो परमेयीकरण किया गया है, परमेयीकरण करने से ये हट जाएगा। 2 मान होते हैं तो 1 मान लिखा जाता है। यहाँ से 2 आ गया दोस्तों, यहाँ से 2 हमारा क्या था 1 - 2, उधर चला गया, वैल्यू क्या हो गई हमारी दोस्तों पॉजिटिव। चलेगा, आगे क्वेश्चन लगाइएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और शायद ये क्वेश्चन तो हर बच्चा लगा देगा। क्या लिखा हुआ दोस्तों, यदि 2 संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल ऑप्शन से लगाइएगा दोस्तों। प्लीज ऐसे क्वेश्चन को आप सदैव ऑप्शन से, 2 संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल कितना है दोस्तों 30। आप अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से आपको a निकलेगा और फिर a का मान आप यहाँ रखेंगे दोस्तों, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पर मेरे कहने पर आप प्लीज ऑप्शन को ध्यान से घूर के देखा करिए। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो नीचे आपके ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। एक ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 7 4 4 7 4 11 हो गया, सही है। एक ऑप्शन लिखा है 8 3, लेकिन गुणा करने पर कभी भी ये 30 नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 9 2, है तो 11 पर गुणा करने पर 18 होगा। लास्ट ऑप्शन देखिएगा दोस्तों 6 + 5। आप अगर घूर से देखें तो आपको ये मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। फिर से बताना चाहूंगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैटर ये नहीं करता आपको कितना आता है, मैटर ये करता है कि आपके पास कितनी अच्छी स्किल है, आप क्वेश्चन को कैसे देखना चाहते हैं, ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं कि आप उससे कितना ज्यादा डाटा निकाल सकते हैं।
आई होप आपको ये सारा चीज पसंद आया होगा। इसकी चीज़ों को अच्छे से रखिएगा, क्योंकि आज अगर आपने चीज़ों को समझा है तो कल आपके लिए ये बेनिफिट देगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लगा, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हर बच्चों को भी डाउट देगा। एक मिनट यार, ये भी हिलता रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्या लिखा है दोस्तों? पहले लिखा है आपका क्वेश्चन में 10 + 20 - +40, और दोस्तों फिर यहाँ पर क्या लिखा है? -5 और -80। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन से मत करिए जाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सरलीकरण के होते हैं, जिसको सरलीकरण का मतलब हमको सॉल्व करना होगा। और कुछ क्वेश्चन में जहाँ देखिएगा, जहाँ भी ए और बी की बात है तो आप उसे ऑप्शन से टच कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी सरलीकरण की बात है तो वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब आप ध्यान से समझिएगा। जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है उनको आप ऐसे समझा सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके एक एग्जाम का है। अगर मैं इसको ध्यान से बताऊं तो ये 4 एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे में भी कई बार आ चुका है, बैंक में भी, और ये एटलीस्ट सीजीएल के भी पेपर में आ चुका है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा? √2 √5 प्लस इसको क्या लिखूंगा दोस्तों? 4 √5। यहाँ कितना होगा दोस्तों? 4, यानी कि 4 × 2 × 5। और यहाँ पर दोस्तों √5, इसको क्या लिखेगा दोस्तों? इसको मैं लिखूंगा 16 × √5। ठीक, 16 × 85। क्या समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन में क्या करना है आपको? क्वेश्चन में यहाँ 15 आ चुका है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मेरे को दिख रहा है √5 हर जगह है, तो मैंने √5 कॉमन ले लिया। √5 क्या आ गया दोस्तों हमारा कॉमन? ये कितना बचा? √2, यहाँ कितना आएगा? प्लस का 2, यहाँ कितना होगा? 2 + √2, यहाँ पर दोस्तों 1, और यहाँ पर दोस्तों 4। क्या समझ में है? फिर से बताऊंगा। √4 को क्या लिखेंगे? 2, √16 को क्या लिखेंगे? 4, √2 को क्या लिखेंगे? √2। ये तो याद ही है आपको। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कितना होगा आपका? 3, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 1 3, यहाँ पर 6, और 6 में से क्या कितना आएगा? 5। यानी कि इस पूरे को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ दोस्तों √5, यहाँ होगा दोस्तों 3, और फिर से समझिएगा। देखो यहाँ से मेरा 2 आ गया था, यहाँ से मेरा इतना सॉल्व होगी, ये इतना है, और यहाँ से मेरा 5, यानी कि ये होगा 6, और 6 में से क्या कितना आएगा दोस्तों? 5। प्लस के 5 के माइनस का प्लस का 5। अगर आप इसका परमेयीकरण करेंगे तो ये वैल्यू इससे कटेगी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। परमेयीकरण करने पर ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ये होगा दोस्तों, यार क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 3 √2। हाँ सही है। अब इसका करिए परमेयीकरण। जब आप इसका परमेयीकरण करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से हटेगी, और 5 √5 √5 × √5, और ये होगा 3 + 2 + 5। ध्यान से समझिएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा? 5। ये आएगा आपका 3 √5। और अगर आप इसका भी परमेयीकरण करेंगे, यानी कि इस वैल्यू का परमेयीकरण, तो यहाँ पर 5, नीचे कितना आएगा दोस्तों? a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया दिया। परमेयीकरण करने पे इतना आएगा दोस्तों, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1, यानी कि 9 9 दूनी 18 - 25, 18 - 25, 18 दूनी 36, 36 में से 25। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों क्या किया मैंने? अब सॉरी, यहाँ पर तो इतना 18 - 25, यानी कि यहाँ कितना बचेगा? 3 से 3 कट गया। ये आपका आंसर है। क्या किसी ऑप्शन में है? क्यों नहीं है भाई? किस ऑप्शन में नहीं है? अच्छा एक काम करिएगा, यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? कहाँ गड़बड़ है? सही तो है यार, बिल्कुल सही है, चलेगा। आगे चले, आगे चलेगा क्वेश्चन की ओर। चलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन में जो भी लिखा है लिखा रहने दीजिए। क्या लिखा है मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, x - 1/2x, और यहाँ कितना लिखा है दोस्तों? x² + 2x + 4/x²। इस चीज को सॉल्व करना है। देखो वो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले कुछ चीज बताऊंगा। a³ - b³, ये क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट में a - b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक होता है दोस्तों ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये कितना होगा दोस्तों ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां से अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे फॉर्म में ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ए क्यूब बी क्यूब ए टू बी, यानी कि हमको क्या निकालना है ए माइनस बी का होल क्यूब। और आप इसका ए माइनस बी का होल क्यूब निकाल लीजिए। ठीक, ए माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे दोस्तों, इसका क्यूब और इसका क्यूब, यानी कि एक्स का क्यूब माइनस 8x क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी। एक बार स्क्रीन पे ऑप्शंस को लगाइएगा सर जी। अब बच्चों आप ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखिएगा सभी के सभी लोग। अगर आप सिर्फ ऑप्शन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की, क्योंकि आपको मान लीजिए आपको ना याद हो तो आप ऑप्शन को ध्यान से गौर करें। पहले ऑप्शन में अगर आप इस क्वेश्चन को घूर से देखें तो बस घूर के देखने पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। घूर के देखने का सेंस ये होता है कि हाँ उसको एकदम फॉर्म में देखना, जैसे आप देखते होंगे किसी को। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो x का क्यूब तो होगा ही, फिक्स है ना। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो 8 आएगा, लेकिन इसका इसमें गुणा करूंगा तो देखो x की पावर कितना है कि 3, और ये प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस। लेकिन इस तरह के ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन नंबर किसको देखें, किसी भी ऑप्शन के देखो, तो ऑप्शन नंबर ए में तो कुछ बड़ा सा लिख दिया है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए तो ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी में देखो प्लस माइनस यहाँ उन्होंने प्लस लगा रखा है, कभी हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन नंबर अगर आप डी को देखें तो यहाँ पर 8 यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर भी कभी नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलेगा, कुछ क्वेश्चन और अच्छे अच्छे हैं, फिर उसके बाद कुछ डाटा के क्वेश्चनों को रखिएगा और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पोस्ट करिएगा और इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। मैं इसको सिर्फ एक बार समझा देता हूँ कि इसका आंसर कितना हो सकता है। देखिएगा 3√3 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 72.9 अपॉन 0.4026। आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 1/2 इतने, और देखो दशमलव यहाँ से हटा यहाँ पर आ जाएगा, और पूरे की पावर कितनी है 3, यानी कि ये किसका मान है दोस्तों 9 का, और ये कितने का मान है देखो 4 है। 4 का मतलब किस पे 6 होता है, 6 पे 6 होता है, और ये कितना होगा 116, यानी 1.16। अब इसको आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है ना आपका। देखो भाई ये क्यूब है, 16 का क्यूब इतना होता ही है, बस 9 का क्यूब इतना होता है, तो आपको ये तो आ ही जाएगा। चलेगा, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, स्पीड में लगा है क्वेश्चन, और सारे इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करेगा। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। किसी के 3/4 का मान, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी के 3/4 का मान कितना है दोस्तों 12 है, यानी कोई वैल्यू है, मान लीजिए हमने x माना, इसका 3/4 कितना है दोस्तों 12, यानी कि हम x को निकालेंगे तो दोस्तों कितना होगा 16, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है तो उसका आधा कितना होगा, 16 का आधा कितना होगा 8, 16 का आधा कितना होगा दोस्तों 8, ऑप्शन नंबर सी। फिर से मिला लीजिएगा, फिर से किसी संख्या के 3/4 का मान यदि 12 हो तो उसका आधा बताइए। भाई हमने इसको निकाला 3/4, यानी कि यहाँ इसके साथ गुणा होगा, यह है 4 और 4 चौक 16, 16 का आधा करेंगे यानी कि 1/2 कितना आएगा दोस्तों आपका 8। आइए आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसका ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना बेटर होता है। 1 + 1/8, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा 4x² + 1/x, और फिर उसके बाद ये है a हमारा, अगर 1/a निकालेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वैल्यू नीचे, x/(x² + 1) आप यहाँ रख सकते हैं, x² + 1/x प्लस x/4x² + 1। आप ध्यान से समझिएगा, अगर इसका गुणा होगा तो ये होगा 16x², x की पावर 4। क्या किसी में 16x की पावर 4 है? किसी ऑप्शन में ना तो ऑप्शन नंबर ए में है, ना तो ऑप्शन नंबर सी में है, ना तो ऑप्शन नंबर डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। चलेगा, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे आपकी इच्छा, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व अच्छा करना था चलेगा। अभी मैं आपको एक फार्मूला बताने चल रहा हूँ,
इसको दिमाग में नोट करिएगा दोस्तों। जैसे लिखा है a/1/x इक्वल टू, हमने मान लिया ये। अगर मैं आपसे पूछूं x² + 1/x² कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर -2, सही है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है x - 1/x इक्वल टू b, और फिर मैं आपसे पूछूं दोस्तों x² + 1/x² क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 2, यहाँ पर प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं x³ + 1/x³ क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब -3a, ठीक है ना। और अगर मैं इसका क्यूब में पूछूं दोस्तों तो कितना होगा, x³ + 1/, यहाँ पर माइनस होगा इस बार, अगर माइनस तो माइनस, x का क्यूब ये कितना होगा, a का क्यूब + 3a। एटलीस्ट आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे चले देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है। अगर प्लस से प्लस में स्क्वायर में तो स्क्वायर -2, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पर दोस्तों 4, तो ये यहाँ पर आंसर कितना होगा, मैंने आपसे पूछा x का क्यूब + 1/x³ कितना होगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे दोस्तों, ये होगा 4 + 16, भाई 4 + 16, 16 - 2 यानी कि कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 14। अगर मैंने कहा कि आप मुझे बताइए 5 पे, ये 4 पे था दोस्तों, अगर मैं कहूँ 5 पे तो 5 × 25, 25 - 2 कितना आएगा 23। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ दे दिया आपके सामने दोस्तों 5, तो यहाँ होगा 5 × 25 यानी कि 25 माइनस के साथ प्लस यानी कि 27। अगर मैंने कह दिया 7 तो 7 × 7 = 49, 49 + 2 कितना 51। क्या क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्यू में है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा है और जल्दी से इसको मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, x + 1/x = √3 और आपको निकालना है x का क्यूब + 1/x का क्यूब। मैंने अभी भी आपको बताया था कैसे होगा दोस्तों। अगर यहाँ a लिखा होता तो आप क्या करते, x³ + 1/x का क्यूब, इसका क्यूब -3a यानी कि इस वैल्यू का क्यूब 3 पूरे का क्यूब -3 √a। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होगा √3 - √3। टोटल आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 0। क्या क्लियर है दोस्तों। स्पीड में फॉर्म में चला करिए, मैथ लगाने का मतलब फनी होता है, और जितनी स्पीड में आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका बेटर माइंड काम करेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। हाँ, फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूले याद है तो आप सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले नहीं याद है तो आपको टाइम हर चीज में खत्म करना पड़ेगा, चलेगा। अब आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। x की पावर 2 की पावर, क्वेश्चन सर लगा दीजिएगा, हाँ यहाँ पर सही है ना, 2 की पावर x = y की पावर y दैट = 10 की पावर z -z। अब आपको फाइंड करना है 1/x + 1/y + 1/z। कैसे करेंगे, चीज को समझिएगा, एक ध्यान से चीज को मैटर के साथ समझिएगा दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर z है और 10 कैसे बन सकता है। 10 बनने के लिए हमको चाहिए 2 × 5 यानी कि 2 × 5 = क्या होगा दोस्तों 10। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 2 की पावर x, ठीक, = ध्यान से समझिएगा दोस्तों 2 की पावर x, और इन पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ k। तो यहाँ से 2x = k, 2 = k/1/x। क्या सही है, ये यहाँ पर जाएगा तो नीचे। इसी प्रकार दोस्तों 5y = k, 5 = k/1 + y, और इसी प्रकार दोस्तों 10z = k, 10 = k/1/z माइनस के साथ। अब देखिएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 10 का मान तो यहाँ पर k/1/2 माइनस में इधर दोस्तों k/1/x × k/1/y। अब आपको पता है आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर k और यहाँ भी दोस्तों k/1/-z, ये इससे खत्म हो गया यानी कि आधार का इक्वल हो गया, ये इक्वल है। और अगर इक्वल वाली वैल्यू इधर आएगी दोस्तों क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0। क्या क्लियर है दोस्तों, रट लीजिएगा। 2 तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आपको बेस बताया है। अगर आपको दूसरा तरीका सीखना है तो आप यहाँ x = y = क्या मान लीजिए z, और x
3 वेरिएबल 1 2 3 और 2 मान, तो आप इसमें से एक को 0 मान लीजिए। अगर मैंने y को 0 माना तो ये 0 यानी कि ये अक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 0। दूसरा तरीका दोस्तों, हमने इसमें 0 मान लिया इसको, और फिर ये अक्स बराबर माइनस जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस जेड, ये होगा 0। तो ऑलरेडी ये से करके कितना आएगा दोस्तों 0। पर इस तरह सॉल्व नहीं किया जा सकता, पर वो सही है जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसको समझिएगा, ये चीज हटा लीजिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ चीजें, एक काम करिएगा दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं देखते, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए अपने उन दोस्तों तक जो आपको वो करते हैं, जो आपको समझते हैं कि हाँ आप उनको कुछ अच्छा बताएंगे, उन दोस्तों तक, या फिर उन लोगों को जो कमजोर हैं, जिनको पढ़ना कम आता है, या फिर जो मैथ में वीक हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको इस टॉपिक की वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन पूछने हैं, तो मेरे नंबर 7897500319 पर पीडीएफ लिखकर भेज दीजिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूंगा। दूसरी बात, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को एक फॉर्म में लिखा, एक कॉपी भी लिखा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अच्छे कॉन्सेप्ट को बता रखा है। और हाँ, आप पीछे की क्लास को भी देखा करिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। हाँ, साथ ही साथ आपके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट पे जाकर एक साथ में सारी चीजों को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।